जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर हम पुनः आपसे जुड़ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्तम संयम धर्म की। संयम शब्द संयमन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है संयमित रहना, अनुशासित रहना, कंट्रोल में रहना, डिसिप्लिन्ड रहना। और उत्तम संयम धर्म हमें कंट्रोल में रहना ही सिखाता है, डिसिप्लिन रहना ही सिखाता है। देखिए, इतने दिनों में हमने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य और शौच, इन धर्मों की हमने ज्योति जला ली है। लेकिन आपने देखा होगा, जब हम कोई दिया जलाते हैं तो वो कहीं दिया बुझ ना जाए तो हमें उसे कवर करना पड़ता है, उसे सुरक्षित रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जब ये धर्म हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं तो उनके सेफ गार्ड के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये संयम धर्म नाम की चिमनी हम लगा लेते हैं, जिससे उत्तम क्षमा आदि धर्मों की जो ज्योति हमने जलाई है वो निरंतर जलती रहे। उत्तम संयम दो प्रकार का होता है, या हम कह सकते हैं संयम धर्म दो प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। जब हम छह काय के जीवों की रक्षा करने का भाव रखते हैं तो यह कहलाता है प्राणी संयम। छह काय के जीव आप सभी समझते होंगे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और वनस्पति काय के जो जीव होते हैं ये स्थावर जीव कहलाते हैं। और त्रस जीव भी एक संज्ञा होती है, जैसे स्थावर 5 और एक त्रस। इन जीवों की रक्षा करने के जो भाव होते हैं ये प्राणी संयम में आता है। और इंद्रिय संयम में क्या आता है? 5 इंद्रिय और एक मन को कंट्रोल में रखना इंद्रिय संयम के अंतर्गत आता है। आज हम विशेष चर्चा इसी बात पर करेंगे कि कैसे हमें अपने इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल में रखना है, अनुशासित रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो मन है वो इतना चंचल है कि हम उसे कैसे अपने कंट्रोल में रखें। देखिए, ये जो मन था ना, ये मन हमारा सेवक था, ये इंद्रियां हमारी सेवक हैं। दे आर आवर सर्वेंट्स एंड वी आर द ओनर, वी आर द मास्टर। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारी सेंसेस, हमारा मन, ये हमारा मास्टर बन गया है और हम उसके स्लेव बन गए हैं। जहां हमारा मन चाहता है कि ये खाओ, वो खाओ, चाहे वो भक्ष्य हो, चाहे वो अभक्ष्य हो, चाहे वो काम बुरा हो या अच्छा हो, हमें अपने मन के पीछे उसको करना ही पड़ता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि जहां हम अपने मन को और अपने सेंसेस को ले जाना चाहे वहां उन्हें जाना चाहिए था। देखिए, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक राजा होता है, एक किंग होता है, और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स चलते हैं। मान लीजिए एक राजा है और 6 बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन है, एक प्रिजनर है, एक कैदी है और उसके साथ भी 6 सैनिक चल रहे हैं। दोनों के साथ कुछ ना कुछ जो बॉडीगार्ड्स हैं या सैनिक हैं वो चल रहे हैं, पर कितना अंतर है। कैसे? राजा जहां जाएगा, किंग जहां जाएगा, वो जो 6 बॉडीगार्ड्स हैं उनको पीछे पीछे वहां ही आना पड़ेगा। लेकिन जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उसके साथ ऐसा नहीं है। जहां वो 6 सैनिक, जहां वो 6 उसके रखवाले जो हैं, वो उसको जहां पर लेकर जाएंगे, उस बंदी को, उस प्रिजनर को भी वहीं पर जाना पड़ेगा। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी अ किंग, हम राजा बनना चाहते हैं, या हम इन अपनी इंद्रियों और अपने मन का प्रिजनर बनना चाहते हैं, कैदी बनना चाहते हैं कि वो जहां हमको लेकर जाएंगी वहीं हमको जाना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हमारा मन बहुत चंचल है और हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है तो हम क्या करें? अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको एक बहुत ही नॉटी सा हॉर्स दे दिया जाए, एक चंचल सा घोड़ा दे दिया जाए, तो उस पे आप सवारी कैसे कर पाएंगे? उसको कैसे अपने कंट्रोल में कर पाएंगे? लगाम लगाकर। बिल्कुल वैसे ही हमें अपने इंद्रियों और मन पर लगाम लगानी है, तो ये जो कितना भी चंचल मन है ये हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। आपको एक कार देती हूँ मैं, उस कार में सारे फीचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्पीड है उसकी, बहुत अच्छा माइलेज है उसका, और जितने भी लेटेस्ट फीचर होने चाहिए एक कार में, वो सारे लेटेस्ट फीचर उस कार में आपको मिलते हैं। बस एक कमी है कि उस कार में ब्रेक नहीं है। आप उस कार को लेना पसंद करेंगे? आई थिंक यू डोंट वॉन्ट टू बी बाय दैट कार। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी है। अगर हमारे जीवन में सारे धर्म हो, सारे अच्छे गुण हो हमारे जीवन में, लेकिन संयम रूपी ब्रेक जब तक नहीं होगा तो उस
कार की तरह हमारा जीवन भी कैसा है, बेकार ही है। आपने नदी देखी होगी, नदी के दो किनारे होते हैं, वो किनारे उस नदी को बचा कर रखते हैं। अगर वो किनारे टूट जाएं तो नदी में बाढ़ आ जाती है, या जो नदी है वो फैलकर सूख जाती है। बिल्कुल वैसा ही है हमारे जो जीवन है, उसमें ये जो संयम धर्म है ये किनारों का काम करता है। अगर संयम रूपी धर्म नहीं होगा तो हम भी बिखर जाएंगे उस नदी की तरह, और हमारी भी जो लाइफ है उसमें भी बाढ़ जैसी जो आपदाएं हैं वो आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें संयमित रहना है। बहुत अच्छा उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलता है कि जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारी शरीर है, ये रथ के समान है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो घोड़ों के समान है। हमारा जो मन है वो सारथी के समान है, और ये जो जीव है, हम जो आत्मा है, वो उस रथ में बैठे हुए हैं। अगर उस जीव का कंट्रोल अपने मन पर होगा तो वो जो मन है वो इंद्रिया रूपी घोड़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके चलाएगा, और हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां हमें सेफली पहुंचा देगा। लेकिन अगर जीव का कंट्रोल अपने सारथी पर, अपने मन पर नहीं है, तो मन जहां तहां उन घोड़े रूपी इंद्रियों को लेकर जाएगा, और हो सकता है हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए। तो हमारे ऊपर ही ये है कि हम कितना अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना अपने मन को संयमित रख सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो डेस्टिनेशन है हम वहां पर सेफली पहुंच पाए। हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो हमें संयमित होना सिखाते हैं, हमें अनुशासित होना सिखाते हैं। हम जब ड्राइव करते हैं तो हमें रेड सिग्नल दिखता है ना, वो रेड सिग्नल हमें संयमित होना ही सिखाता है कि आपको अभी रुकना है, आप अभी चल सकते हैं। अगर वो रेड सिग्नल हमारे रोड्स पर नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे ही ये जो रेड सिग्नल रूपी जो संयम धर्म है, ये हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारे जीवन में भी किसी भी प्रॉब्लम के साथ हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। और ऐसा कोई एक्सीडेंट हमारे साथ ना हो, इसलिए संयम धर्म जो है ये निश्चित रूप से हमें हमारे जीवन में इसको स्थान देना चाहिए, और हमारा जो जीवन है वो संयमित बने, डिसिप्लिन बने। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।